and welcome to bio class. Or today we will start new topic chromosome disorder. This is related for the inheritance chapter. Okay, so let's start. Chromosome disorder. Chromosome disorder, it means the complication of starting in the DNA chain and chromosomes sequence. Okay, the case due to the absence or excess or abnormal arrangement of on क्रोमोसोम में होने वाले जितने भी कॉम्प्लिकेशन है ना, या फिर स्टार्टिंग इन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, तो जितने भी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं क्रोमोसोम्स में, या फिर उनके जो सीक्वेंस होते हैं, या एलिल्स होती हैं, या डीएनए रिप्लिकेशन होता है, उनमें जितने भी एब्सेंस होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि डीएनए रिप्लिकेशन होता है, तो उसमें जो क्रोमोसोमल सेट होता है एलिल्स का, वो एलिल्स का सेट कहीं ना कहीं एब्सेंस हो जाता है न्यू जनरेशन में जाने के बाद, तो जिसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर स्टार्ट होता है. द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्लासिफाइड टू कैटेगरीज. द वन इज एन्यूपोलाइड एंड द पॉलीपोलाइड. Aneuploid, it means the failure of the segregation of result in the loss of gain of a chromosome called aneuploid. What do you mean by the segregation? Segregation is the separate form of alleles. It means the alleles replicated new generation and pass out the new character of the new generation. The segregation of the alleles, segregation of alleles, the individually separating but do not individual separate, and it is loss of the gain of chromosome. मतलब कभी कभार क्या होता है कि ये सेपरेट नहीं हो पाते. सेग्रेशन के दौरान क्या होता है कि इनमें जो क्रोमोसोमल के सीक्वेंस है वो लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एन्यूपोलाइड डिसऑर्डर स्टार्ट होता है. ये ज़्यादातर प्लांट एंड एनिमल्स दोनों में देखने को मिलते हैं. एंड द पॉलीप्लॉइड, इट मीन्स द फेलियर ऑफ द साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टेलोफेज. टेलोफेज जब होता है माइटोसिस या म्यूसिस सेल डिविजन्स में, तो उसमें जो कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, तो जनरली उसमें क्या होता है कि एक टेलोफेज का जो स्टेज होता है ऑफ द सेल डिवीजन रिजल्ट इन द इंक्रीजेस इन अ होल सेट ऑफ द क्रोमोसोम इन द ऑर्गेनिज्म. जनरली क्या होता है, जो टेलोफेज में डिवीज़न के दौरान जो आपका क्रोमोसोम का जो सेट बनता है, वो सेट क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है. जनरली वो सेट क्या होने चाहिए, 46, अगर इंडिविजुअली देखें तो 46 होता है, और जनरली अगर उसको पेयर में देखें तो 23 पेयर के आपके क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन 23 पेयर के ना होकर वो इंक्रीजेस हो जाता है. तो जनरली ये प्लांट में देखने को मिलता है पॉलीप्लॉइडी एंड द एन्यूप्लॉइडी. इट इज़ क्लासिफाइड of chromosomal disorder. Let's start the syndrome. What is the syndrome? Syndrome is the packaging and the character of disorder. The character disorder is also called the syndrome. The three types of syndrome in your NCERT book. First, Down syndrome. Second, Klippster syndrome, and third, Turner syndrome. The Down syndrome, first discovered by the Langerdons, ठीक है, the first discovered by the Langerdon, occur due to the trisomy of the 21st chromosome. It means जो आपका क्रोमोसोम सेट है उसके 21 नंबर सेट, सपोज ये 21 नंबर का सेट है और 21 नंबर के सेट में ट्राइसोमी हो जाता है. ट्राइसोमी का मतलब होता है एक डीएनए होना, दूसरा इसमें एक और अटैच होना, एक और अटैच होना. मतलब कि इसमें क्या होता है, 3 कैरेक्टर इंडिविजुअली अटैच हो जाते हैं. इज कॉल्ड द ट्राइसोमी क्रोमोसोम. द डाउन सिंड्रोम सिम्टम्स इज स्टार्टेड द टीनेजर्स एज इन द मेल एंड फीमेल, and the syndrome symptom is shown in female. The first, mental disorder या mental retired complications, पार्शियली ओपन माउथ, जनरली उनका मुंह खुला होना, या फिर मेल या फीमेल दोनों में देखने को मिलता है. मेंटल रिटायर्ड वो दोनों में देखने को मिलता है. ब्रॉड प्लम, मतलब कि जो प्लम होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड हो जाते हैं, और जो फैरो टंग होते हैं वो टंग काफ़ी मोटा होता है, और वो थोड़े से तोतले होते हैं. तो जनरली इस तरीके के सिम्टम उसमें दिखाई देते हैं. और शॉर्ट ग्रोथ, उनकी जो ग्रोथ होती है काफ़ी छोटी होती है, बॉनी होती है.
आते हैं कैलिश फ्लिंटर syndrome. The Kallisch-Flinter syndrome, this type of syndrome occur due to the presence of extra X. It means extra X alleles. तो हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम्स में जनरली एक्स्ट्रा एक्स एलिस जब बनने लगते हैं, और ये ज़्यादातर जो क्लिन फिल्टर सिंड्रोम है ये किस में देखने को मिलेगा, मेल में देखने को मिलेगा, ओनली मेल पर्सन में। जो 44 ऑटोसोम्स होते हैं और एक जो होता है 44 जो ऑटोसोम होते हैं, और ये जो 46 जनरली 145 एंड 46, तो ये जो 46 है ये हो गया हेट्रोसोम। तो हेट्रोसोम में जनरली जो एक्स है, जो मेल का एक्स एंड वाई होता है, एक्स्ट्रा एक्स इसमें अटैच हो जाते हैं, एक्स्ट्रा इंक्रीजिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दैट इज़ द रीज़न इज़ द मेल बिहेवियर इन द फीमेल नेचर एंड फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर सम थिंग्स एंड इंडिविजुअली इन द मेल हैविंग फीमेल कैरेक्टर। तो इंडिविजुअली मेल क्या करता है, वो फीमेल के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने लगता है। गायनोसेमेस्टिया, केमिस्टिया जो रहता है, गायनोकेमिस्टिया इट मीन्स द अनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। जो मेल्स में है ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है, जो सिर्फ ओनली फीमेल में देखने को मिलती हैं। डिजनरेटेड इन द सेमीफिब्रस ट्यूबलस। तो जो सेमीफिब्रस ट्यूबलस होता है, जनरली जो सैमिन फॉर्मेशन करते हैं, जो स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं, वो डिजनरेट हो जाते हैं, और वो जो ट्यूबलेस है वो काफ़ी अलग अलग जो फॉलिपिन ट्यूब होता है फीमेल में, उस टाइप में, उस पैटर्न में वो डिजनरेट होते हैं। लॉ हेयर बॉडी में हेयर बहुत ही कम होता है। पर्सन इज़ द स्ट्राइल, ऐसे पर्सन को हम स्ट्राइल बोलते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम इट इज़ ऑकरिंग ऑन द फीमेल, ओनली फीमेल में देखने को मिलता है। तो डिस्कवर बाय द टर्नर साइंटिस्ट, इट इज़ ड्यू टू अ मोनोसोमी एब्सेंस ऑफ द क्रोमोसोम। मोनोसोमी एब्सेंस ऑफ द क्रोमोसोम इट मीन्स द जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, दैट इज़ द एक्स एंड एक्स, everyone known is the two alleles X and X, but only present in the single X and not present pair of the alleles. So symptom is individual in female represented male character and uterus is undeveloped. यूट्रस इज़ अनडेवलप्ड, जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ एब्सेंस। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन फीमेल के बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपने 3 सिंड्रोम के बारे में पढ़ा है जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी बुक के लिए और एग्जामिनेशन के लिए। तो आज देखा जाए तो कंप्लीट पूरे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। इसमें जितने भी सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आप बुक से भी देख सकते हो और क्रॉस बना सकते हो। लेकिन इन तीनों सिंड्रोम के बारे में आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है बच्चों, और इनके नोट्स बनाने, इनके नोट्स इतने ही आप प्रिपेयर कर सकते हो, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत कम मार्क्स के ये पूछे जाते हैं, लेकिन पूछते ज़रूर हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो बस, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से घुमा के पूछा जाता है कि टर्नर सिंड्रोम ऑकर कहाँ से होता है, मतलब इंपॉर्टेंट मतलब उसके होने के मेन रीज़न क्या होते हैं। तो मोनोसोमी क्रोमोसोम या एब्सेंस ऑफ द क्रोमोसोम, इस तरीके से, या फिर हम 21 अगर क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ी है तो वो कौन सा सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो गुड लक बच्चों, कोई डाउट हो तो आप मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हो।